हो सकता है अब आपने इतने खुले में बात कर ली है मेरे साथ इस चैनल पे, तो रिपब्लिक आपको ना बुलाए। नहीं देखिए, ये बातें तो देखिए, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपके साथ यहाँ पर बात कर ली, रिपब्लिक में मैं जाता हूँ नहीं जाता हूँ। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव हम्म, ये है कि एटलीस्ट कम से कम जो चीजें स्पष्ट है वो सामने आए। आपको भी मैंने कभी बहुत नहीं बढ़िया। देखा कि आपने कभी किसी स्पेसिफिक चीज को गलत तरीके से लेके चले। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बस एक है, जो स्पष्ट है वो सामने आए। लीगली जो आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको सवालों के जवाब दे दिए। महान धुरंधर चेतन सिंह, एडवोकेट चेतन सिंह जी नमस्कार। पल पल न्यूज के पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश तो बहुत जोर जोर से हो रहा है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने कागजात कोर्ट में पेश किए हैं। आप तो लॉयर आदमी है साहब, ये बताइए कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है लीगली। देखिए लीगली इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस नजर आ रहा है, क्योंकि आज के हम्म, समय में जिस तरह से मुंबई हम्म, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए हम्म, आईटी एक्ट में देयर इज एविडेंस हम्म, 65 बी। उसमें हम्म, ये आपको मुंबई पुलिस को देना पड़ेगा कि ये जो चैट्स है ये पूरे हम्म, सर्टिफाइड है। तो अब मुंबई हम्म, पुलिस से हम कुछ ऐसी उम्मीद तो नहीं लगा सकते कि वो इस लेवल पे आके कि कोई भी हम्म, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेगी, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो हम्म, चीजें हैं ये बहुत ही सीरियस नजर आ रही है आज के समय में, और इसका हम्म, बहुत ग्रेव इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेसिफिकली न्यूज चैनल के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर, और जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज थे उनके ऊपर ही पड़ सकता हम्म, है। इस बात को मैं हम्म, आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि देखिए हम्म, इसमें जो सर्वेंट और जो हम्म, लॉर्ड का रिलेशनशिप होता है, उसमें हम्म, सर्वेंट इज आल्सो लायबल टू एन एक्सटेंट। इट इज नॉट हम्म, दैट सर्वेंट इज नॉट लायबल, ओनली द हम्म, लॉर्ड इज द वन हु विल बी रिस्पांसिबल। तो यहाँ हम्म, पर अब आज के समय में जिस तरह से मैन्युपुलेशन जो नजर आ रहा है, टीआरपी, देखिए टीआरपी एक ऐसा सब्जेक्ट नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया हम्म, देख रही है कि ये क्या हो गया। देखिए एक हम्म, चैनल जो शुरू होता है और एकदम रॉकेट की तरह चला जाता है। देखिए हम्म, कोई एक एरोप्लेन बनना चाहता है, लेकिन कोई रॉकेट, जैसे रॉकेट के पीछे से आग निकलती है, तो मुझे तो कुछ हम्म। ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अब वो पीछे से रॉकेट में आग निकल रही है। रॉकेट के अब पीछे से आग निकलती है, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया। रॉकेट के पीछे से आग निकलती है। चेतन सिंह जी ये बताइए कि क्या इस रॉकेट को ये नहीं पता था कि जब पीछे से आग निकलेगी तो क्या क्या जल जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं पता चल सकता। ये मैं इस बात से इत्तेफाक, इसमें नहीं पता चला होगा। देखिए जब ठीक है, मेरा एक आप सवाल मेरे आपसे ये फ्रेंड से भी मिलते लीगली हैं। बैठता है। मेरा मेरा एक सवाल बैठता है लीगली यहाँ पे कि जिस तरीके से टीआरपी स्कैम तो चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये व्हाट्सएप की चैट्स निकल के आई हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप तो एक इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन है। और मैं लीगली आपसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कर रहा हूँ लोगों को ये समझाने के लिए। बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज डिस्कस कर रहे हैं कि साहब व्हाट्सएप जो है वो तो एनक्रिप्टेड ऐप है। तो ये इस तरीके की इन दोनों की, पार्थोदास और अर्नब अर्नब गोस्वामी की जो चैट है वो बाहर कैसे आ गई? क्या ये ठीक है। किसी ने व्हाट्सएप में से लीक करी है या किस तरह से बाहर आई, कुछ जरा जनता को बताइए। अच्छा देखिए, ऐसा होता है आज के समय में, जैसे मेरे बहुत सारे केसेस जो कोर्ट में होते हैं, तो उसका मुझे ऑर्डर कैसे मिलता है, उसका मेरे को स्टेटमेंट कैसे मिलता है। आजकल वो उसमें लिखा होता है कि या तो आप व्हाट्सएप पे ले लीजिए, ईमेल पे ले लीजिए, उसमें लिखा होता है, या फिर आप फिजिकल कॉपी ले लीजिए। क्योंकि फिजिकल कॉपी के लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं आज के समय में। तो व्हाट्सएप और ईमेल, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट is going to be taken as an evidence. It हम्म, is a evidence. So therefore इसमें हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप की चैट कितनी ऑथेंटिक होगी, कितनी नहीं होगी, इनक्रिप्टेड होगी, ये सब इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। और दूसरा मैंने हम्म, आपको क्या बताया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब जो चाहे, जैसा हम्म, चाहे, स्पेसिफिकली ये हम्म, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ये कोई नई चीज बाहर निकल के नहीं आई कि एकदम सरफेस हो गई, ये एकदम से पॉप आउट हम्म, होगी, ये क्या हुआ है। ये हमने देखा कि हम्म, जो टीआरपी स्कैम था, इसके पीछे अर्नब गोस्वामी जी ने, उनके चैनल ने बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरीज करी हैं, और दूसरे चैनल्स को भी इन्होंने अगेंस्ट उस पे उन्होंने उनको एक्यूज किया है। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इनको लीगल एविडेंस इनको लिया जाएगा। और हम्म, और मुंबई पुलिस ने कैलिब्रेटेड तरीके से, मैं हम्म, कैलिब्रेटेड वर्ड यूज करूंगा क्योंकि कैलिब्रेटेड तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, स्लोली ग्रेजुअली। देखिए इससे पहले भी जो एक केस आया था, आपने देखा था, जो वो सुसाइड का केस था, वो कब का केस था, कब आया कब चला गया। आप तो मुझसे पहले से टीवी नेशनल एक ये एनालिस्ट है, और रिपब्लिक के साथ में आपका रिलेशनशिप मुझसे पहले का है, और बहुत जी, गहरा रिलेशनशिप रहा है। तो देखिए हम्म, आपने खुद देखा होगा, उस समय आपको भी पता नहीं चला होगा कि केस कब आया और कब चला गया, जो पहले वाला केस था। तो इसलिए हम्म, मैं अभी वो शायद वो थोड़ा सप्रेस हो गया था। लेकिन ये हम्म, मामला देखिए अब इस हिसाब से हेड ऑन ले लिया गया है मुंबई पुलिस और अर्नब के हम्म, बीच में, और रिपब्लिक हम्म। टीवी के बीच में। सो मुझे लगता है कि जो ऊपर से जो थोड़ा सपोर्ट था, अब वो सपोर्ट भी यहाँ पर शायद काम नहीं कर पाएगा, सपोर्ट बिकॉज था, दे आर सपोर्ट के लिए मैं
सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं और भी अपने एक्स दोस्तों के साथ या करंट दोस्तों के साथ चर्चा करूंगा, जो रिपब्लिक टीवी पे खूब आते रहे। लेकिन अंतिम सवाल एक आपसे करता हुआ जाऊंगा चेतन सिंह जी। हाँ जी। हो सकता है अब आपने इतने खुले में बात कर ली है मेरे साथ इस चैनल पे, तो रिपब्लिक आपको ना बुलाए। नहीं देखिए, ये बातें तो देखिए, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपके साथ यहाँ पर बात कर ली, रिपब्लिक में मैं जाता हूँ नहीं जाता हूँ, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव हम्म, ये है कि एटलीस्ट कम से कम जो चीजें स्पष्ट है वो सामने आए। आपको भी मैंने कभी बहुत नहीं देखा बढ़िया। कि आपने कभी किसी स्पेसिफिक चीज को गलत तरीके से लेके चले। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बस एक है, जो स्पष्ट है वो सामने आए। लीगली जो आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको सवालों के जवाब दे दिए। हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच चेतन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। पल पल न्यूज के पर्दाफाश में थूकता है भारत में। मैं आपका धन्यवाद करते हुए जरा दर्शकों को ये बता दूं कि अब हम थोड़ा सा मामले को प्यार मोहब्बत से और बढ़ाएंगे।